कोरोना वैक्सीन के जरिए हमारे जिस्म में खंजीर और बंदर का डीएनए डाला जाएगा। वैक्सीन के जरिए चिप भी इंसान के जिस्म के अंदर लग जाएगी। हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ मसनूई इंटेलिजेंस से मालूम हो सकेगा। वो सिर्फ हमें ही बंदर बनाएंगे कि इसमें सुअर के और मंकी के डीएनए इंजेक्ट किया जाएगा। अब ये डीएनए हमारा चेंज हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। आपको पता है दोस्तों, कोविड-19 की वैक्सीन अब कई देशों में लगना शुरू हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में इस वैक्सीन पर भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोविड-19 से पूरी दुनिया बहुत परेशान है और सभी देश इसकी वैक्सीन आने का इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तान में इस वैक्सीन को हलाल या हराम बताकर एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। इसके लिए पाकिस्तान की कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दी गई है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि इस वैक्सीन के जरिए हमारी बॉडी में बंदर का डीएनए इंजेक्ट कर दिया जाएगा और एक चिप हमारी बॉडी में लगा दी जाएगी। पाकिस्तान कौन सी दुनिया में रहता है जो ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है? आज की वीडियो में अनवार खाबर और उसके पैनल ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। खास तौर पर मुस्लिम ममालिक में इस वैक्सीन के हलाल और हराम होने की बहस भी शुरू हो चुकी है। इसी हवाले से हुकूमत को कोरोना वैक्सीन की खरीदारी से रोकने के लिए एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर की गई। मज़कूरा दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार के वकील तारिक असद एडवोकेट की जानिब से कहा गया कि कोरोना वैक्सीन के जरिए हमारे जिस्म में खंजीर और बंदर का डीएनए डाला जाएगा। तारिक असद एडवोकेट ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो कहीं भी सफर नहीं कर सकेंगे। वैक्सीन के जरिए चिप भी इंसान के जिस्म के अंदर लग जाएगी। हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ मसनूई इंटेलिजेंस से मालूम हो सकेगा। एडवोकेट तारिक असद का कहना था कि इस वैक्सीन से लोगों की अमवात होंगी और वो कोरोना के खाते में डाल दी जाएंगी। फाजिल जज ने दरख्वास्त गुजार के दलाल पर इस्तफसार किया कि क्या वो सिर्फ हमें ही बंदर बनाएंगे, जिस पर तारिक असद ने जवाब दिया कि दुनिया भर में ऐसा ही होगा और हम तो बिल्कुल ही उनके गुलाम होंगे। इससे पहले इंडोनेशिया में भी मजहबी रहनुमाओं की जानिब से ऐसे खदशात का इजहार किया गया था। इसी सिलसिले में रवा बरस अक्टूबर में इंडोनेशिया के सिफारतकारों और उलमा पर मुश्तमिल एक वक्त चीन पहुंचा था, जिनका मकसद इंडोनेशिया के शहरियों के लिए कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के सौदे को हतमी शक्ल देना था। इस बात को यकीनी बनाना कि चीन में तैयार होने वाली ये वैक्सीन हलाल भी है या नहीं, और क्या ये इस्लामी कानून के मुताबिक काबिल इस्तेमाल है या नहीं, क्योंकि बाज़ वैक्सीन ऐसी हैं जिनके नक्लो हमल और स्टोरेज के करने के दौरान इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्टेबलाइजर के तौर पर बड़े पैमाने पर खिंजीर जेलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अब जब कोरोना के दुनिया भर में हमले जारी हैं तो क्या एक बार फिर हलाल और हराम वैक्सीन का मामला सर उठाएगा? इस हवाले से असल हकाइक क्या हैं? क्या वाकई ऐसी चीजें इस वैक्सीन के अंदर मौजूद हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट तारिक असद साहब। वैक्सीन के हवाले से जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी बताइएगा और ये भी बताएं कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है आप क्या समझते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? जैसे मैं खड़ा हूँ, मैंने 42 सफ़े पर एक हफ्ता पूरा रिसर्च करके इसके ऊपर अपनी बहुत मेहनत से इस पेटिशन को तैयार किया। अब बात यह है कि ये जो वैक्सीन है ये ना समझ लें कि ये कोई उसका ट्रीटमेंट है। ये गलत फहमी है कि ये वैक्सीन जो है वो उस बीमारी की एक को रोकने के लिए एक वैक्सीन के तौर पे, एक इलाज के तौर पे इस्तेमाल होगी। इस वैक्सीन के बड़े बैनुल अक़वामी मकासद हैं और इसका बहुत बैकग्राउंड है। एक तो पहलू ये जो आपने जिक्र किया कि इस्लामी लिहाज से इसके अंदर, जैसे कि मैंने वहाँ अदालत में भी बताया कि इसमें सुअर के और मंकी के डीएनए इंजेक्ट किया जाएगा। अब ये डीएनए हमारा चेंज हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि इसके अंदर कोई ऐसी गलतफहमी हो, ये यकीनी बात है। और ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक हराम चीज़ हमारे जिस्म में दाखिल हो जाए। लेकिन वो जब वैक्सीन लगाई जाएगी तो उसमें हमारा इसका कोविड का जो एब्रीविएशन है वो एक बीमारी का नाम नहीं, बल्कि कोविड का मतलब ही है सर्टिफिकेशन ऑफ वैलिड आइडेंटिफिकेशन। और 19 का जो नंबर लगा हुआ है वो इसलिए कि 19 में जब आई तो इसका नाम इसलिए कोविड-19 है। तो ये वैक्सीन जो है ये उसका यानी ये समझ लें कि जैसे उसका प्रिकॉशन या उसको रोकने के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद ये है कि इस वैक्सीन में एक तो हमारा डीएनए चेंज कर दिया जाएगा हर शख्स का,
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نانو بوٹس جو ہیں وہ انجیکٹ ہوں گی ہماری. نانو بوٹس کیا ہیں؟ وہ مائکروسکوپک یعنی روبوٹس ہیں جو ہمارے خون کے اندر فوری طور پر گردش کریں گے اور سینسرز کے ذریعے سے 24 گھنٹے کے اندر ہمارے اندر پوری تبدیلی اور ہماری پہچان جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن شروع ہو جائے گی. تو اس کے صاحب آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ بہت ہی لاجیکل سی باتیں لگ رہی ہیں. ان چیزوں کی اوتھینٹسٹی کیا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی رپورٹس منظر عام پر آئی ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں میں جو بات سنیے میں جو بات کر رہا ہوں یہ کم از کم یعنی تھاؤزنڈز ڈاکٹرز کی یہ ریسرچ کے بعد اور ان کی یہ 500 جرمن ڈاکٹر 600 اسپین کے ڈاکٹرز یہ بہت بڑے بڑے الائنسز ہیں جن میں پروفیشنلز بھی ڈاکٹرز بھی اور دوسری پروفیشنلز ہیں جنہوں نے اس بات کی تحقیق کرنے کے بعد اس کے اوپر بڑا احتجاج کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ کرائم ہے. دیٹس این انٹرنیشنل کرائم بلکہ بگیسٹ کرائم آف دا ورلڈ ہے. یہ اس کو سب نے یہ قرار دیا ہے اور اس کے اوپر بڑا احتجاج ہو رہا ہے. مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں کیا عام شہری کیا ہمارے ججز تک کو بھی یا پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اس کا ادراک ابھی نہیں ہے. لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہم کوشش کریں گے اس کو پوری طرح سے میں ہوں اور ہمارے ہاں بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اصل میں ہمارے ہاں کافی ہمارے اوپر حدود ہوتی ہیں. ہم ایک تو ڈرتے بھی ہیں, ہم بات کرتے ہوئے بھی ہچکچاتے ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر مشکلات نہ آ جائیں. تو اس کے لیے جرت کی بات ہوتی ہے کہ آپ حقائق کو سامنے لائیں اور وہ حقائق جس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے. لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ اس ویکسین سے لوگوں کی اموات ہوگی, لیکن ابھی تک جو یہ ویکسین اس کا استعمال کیا گیا ہے کہیں بھی ایسا نظر نہیں آ رہا. کیا اس حوالے سے کیا مصدقہ اطلاعات ہیں؟ نہیں ہوا ہے. اس ویکسینیشن کے حوالے سے یہ بھی معاملہ ابھی زیر گردش ہے کہ یہ ویکسین حلال ہے یا حرام ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اس حوالے سے اسلام کا کیا حکم ہے کہ اگر ایک لمحے کو ہم یہ مان بھی لیں کہ وبا کے دور میں جو یہ ویکسین تیار کی گئی اس کی پروڈکشن میں ایسی چیزیں استعمال کی گئیں جو کہ ممنوع ہیں اسلامی نظریے سے, اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ میرا جو دین رحمت ہے ہر حوالے سے قرآن مجید کی تعلیمات ہوں, پھر میرے نبی رحمت کا جو اسوہ حسنہ ہے, آپ کے جو فراوین ہیں, ہر مسئلے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں. میرے سامنے بخاری اور مسلم شریف کی وہ حدیث مبارک ہے اور یہ تمام کتب احادیث میں موجود ہے. ہمارے اہل سنت کے ہاں بھی ہے. مفتی صاحب آپ اگر اپنا ویو تھوڑا سا ٹھیک کر لیں, اپنے موبائل کے کیمرے کو تھوڑا سا پیچھے کر لیں, آپ دکھائی نہیں دے رہے. اچھا جی, اب اس صورتحال کے میں دکھائی دوں یا نہ دوں لیکن میری آواز پہنچنی چاہیے امت تک اور انسانیت تک. صورتحال یہ ہے کہ نبی رحمت کے زمانے کے اندر ایک اس طرح کی وبا آئی جسے عربی میں استسقاء کہتے ہیں. استسقاء کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی پیاس نہیں بجھتی اور پانی پیتے چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس میں ہیضے کی شکل ہو جاتی ہے, اور اس طرح ایک وبائی قسم کا مرض جو ہے ان 8 لوگوں کو لگ رہا جو اس زمانے کے اندر قبیلہ ارینا سے میرے نبی رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرا قرآن کہتا ہے من احیاہا, جس شخص نے ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے یوں سمجھو کہ پوری انسانیت کو زندگی بخشی.